जय श्री महाकाल दोस्तों। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या इसे अभिसारी लेंस भी कहेंगे। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अपन देखेंगे। देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। और उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया क्या है इसको भी अपन देखते हैं। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, प्रश्न है आपके, उत्तल लेंस की अभिसारी, सारी की सारी अभिसारी क्रिया के स्पष्ट कीजिए। अभिसारी क्रिया अपने को क्या करनी है, स्पष्ट कीजिए कि या अभिसारी क्रिया क्या होती है उत्तल लेंस की। देखो, उत्तल लेंस डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं इसको। तो उत्तल लेंस जो होता है, देखो लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है, लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो या तो दोनों गोली पृष्ठों से घिरा होता है, या एक तो क्या होती है, गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होती है, उसे अपन ने लेंस कहा था। तो यहाँ पर अगर अपन उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस होगा जो दोनों ही तरफ से क्या होगा, उत्तल सतह से घिरा होगा। उत्तल लेंस ऐसा लेंस होगा जो दोनों ही तरफ से क्या होगा, बोलो, उत्तल सतह से घिरा होगा। इस प्रकार से ये एक पारदर्शी माध्यम भी हो गया और दोनों ओर से क्या हो रहा है, ये उत्तल सतह से घिरा हुआ। ये तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है जो दोनों सतह जो होती है, जिसकी दोनों सतह उत्तल होती है, तो उत्तल सतह से घिरा हुआ लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसकी अभिसारी क्रिया देखेंगे तो अपने स्पष्ट हो जाएगा। देखो, इससे पहले अपने को प्रिज्म पढ़ना होगा, ठीक है। अब इससे पहले अपने को क्या पढ़ना होगा, प्रिज्म। प्रिज्म अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा इसका पूरा चैप्टर आ रहा है तो इसका पूरा भाग आएगा अपन, तो उसमें देखेंगे। तो देखो, ये प्रिज्म है आपके एबीसी, किसी पदार्थ का बना हुआ प्रिज्म है। कांच हो सकता है, क्राउन कांच हो सकता है, फ्लिंट कांच हो सकता है। तो ये इसकी एबी और एसी दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। और नीचे का क्या हो गया, इसका आधार, नीचे इसका आधार हो गया। देखो, जब प्रिज्म में से होकर कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है, जब प्रिज्म में से होकर कोई प्रकाश किरण क्या होती है आपके, अपवर्तित होती है, जब प्रिज्म से होकर कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो ये प्रिज्म का एक गुण है कि यह उसको आधार की ओर झुका देता है। क्यों क्यों झुका देता है, इसको भी अपन देख लेते चलो। देखो, ये मान लिया जाए प्रिज्म का प्रथम पृष्ठ है और ये इसका क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, इसका आपतन बिंदु। और इस पर ये प्रकाश किरण क्या हो गई, आपके आपतित हो गई, या आपतित प्रकाश किरण। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश किरण क्या होती, सीधी की सीधी चली जाती, इस प्रकार से सीधी की सीधी चली जाती, प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन यहाँ प्रकाश किरण क्या हो रही है, देखो, जैसे ये P है और ये Q क्या है, आपतन बिंदु है। Q बिंदु पर आपतित हुई, इस पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींचूंगा ये आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगी, अभिलंब, ठीक है। इसको अपन नाम दे दिए, चलो AND नाम दे दिया अपन ने। तो जैसे ही क्या होगी, ये प्रकाश किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में अपवर्तित होगी, तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब इधर थे तो सीधी ना जाकर क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये अभिलंब की ओर झुकी, सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक गई। जैसे ही क्या होगी, ये दूसरे पृष्ठ पर आपतित होगी तो यहां भी अपन क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। अब यहां पर प्रकाश किरण क्या कर रही है, देखो, प्रिज्म जो कांच का बना हुआ, कांच से वायु में अपवर्तित होगी।
अब सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है प्रकाश किरण, तो यहाँ अभिलंब से क्या होगी, ये दूर हटेगी। अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधी की सीधी चली जाती, लेकिन क्या हो रही है, यहाँ वायु सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में अपवर्तित हो रही है, तो यहाँ क्या होगी, सीधी न जाकर, यहाँ अगर मान लो माध्यम एक ही होता सीधी चली जाती, लेकिन सीधी न जाकर क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस प्रकार से दूर हट जाएगी। तो देखो जब प्रकाश किरण P से Q पर गई, Q से R पर गई, और R से क्या हो गई, वो S से निर्गत हो गई। R और RS क्या है, निर्गत किरण, PQ आपतित किरण, RS निर्गत किरण हो गई। तो ये क्या करता है, प्रिज्म इसको प्रकाश किरण जब इससे होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर, तो ये अपने आधार की ओर झुका देता है। तो प्रिज्म का यह गुण होता है कि प्रिज्म से जब कोई प्रकाश किरण निर्गत होती है तो उसको आधार की ओर झुका देता है। तो देखो अब अपन जो है क्या करते हैं, आपके उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया देखते हैं। देखो ये आपके उत्तल लेंस है, ये आपके क्या है, उत्तल लेंस है। अपन ने उत्तल लेंस बनाया, ये आपकी क्या है, उत्तल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस को अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो है छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं, इस प्रकार से। देखो बहुत सारे जो है अपन छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे प्रिज्मों से, जैसे ये प्रिज्म है, ये आपके क्या है, आपके ये लेंस से है, इसको अपन छोटे छोटे प्रिज्मों से बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से अपन जो है प्रिज्म से बना रहे हैं इसको। देखो क्या आपके क्या था, लेंस था, उत्तल लेंस था। तो इस प्रकार से देखो मैं प्रिज्म बना रहा हूं, ये देखो इस प्रकार से अपन प्रिज्मों से बना हुआ है इसको मान सकते। इस प्रकार से प्रिज्म जोड़ते जाओ आप, क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रिज्म अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके पूरा ये जो है क्या हो जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। आपके प्रिज्म क्या, लेंस बनेगा बनेगा। इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है भैया, आधा भाग हो गया, नीचे का आधा भाग देखेंगे अपन। तो इस प्रकार से पुनः ये इस प्रकार से अपन जो है बिल्कुल प्रिज्मों से प्रिज्म चिपकाएंगे इस प्रकार से, तो अपने क्या हो जाएगा, लेंस बन जाएगा। तो देखो ये आधा भाग तो ये नीचे वाला है इसका, और आधा भाग क्या हो गया, इसका ऊपर वाला हो गया। प्रिज्म का आधा भाग तो कौन सा हो गया, नीचे वाला, और आधा भाग ऊपर वाला हो गया। तो देखो इन प्रिज्मों का आधार तो नीचे की ओर है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। प्रिज्म ये लेंस का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। लेकिन देखो ऊपर वाले प्रिज्म जो है इनका आधार किधर है, देखो नीचे की ओर है। इन सब प्रिज्मों का आधार नीचे की ओर, नीचे वाले प्रिज्मों का आधार ऊपर की ओर है। नीचे वाले प्रिज्मों का आधार क्या है, ऊपर की ओर है। तो अपन जानते हैं कि जब प्रिज्म से होकर प्रकाश किरण निर्गत होती है तो प्रिज्म क्या करता है, अपने आधार की ओर झुका झुका देता है। तो जैसे ही प्रकाश किरण क्या होगी, इसमें आपतित होगी इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए कि समांतर किरणें आपतित हुई, इस प्रकार से क्या हुई, समांतर किरणें आपतित होती है मान लो। तो ये क्या करेगा, इसको अपने आधार की ओर झुकाएगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, इनको अपने आधार की ओर झुका देगा। ठीक है, इन प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर झुकाएगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, प्रिज्म जो रहेगा, ये प्रत्येक प्रिज्म जो है प्रत्येक प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर झुकाएगा। इस प्रकार से आधार की ओर झुकाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले प्रिज्म के आधार नीचे है तो नीचे की ओर झुकाएंगे, और नीचे वाले प्रिज्मों के आधार ऊपर की ओर है तो ये ऊपर की ओर झुकाएंगे। और इस प्रकार से सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है, अभिसारित कर देते हैं, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देते हैं, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। यानी कि जब प्रकाश किरणें अगर इससे निर्गत होती है अपवर्तन के पश्चात, तो ये क्या करता है, अपने मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है उनको, मुख्य अक्ष की ओर क्या करता है, झुकाता है। और अगर सारी प्रकाश किरणें समांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के केवल एक बिंदु पर उनको इकट्ठा कर देता है, अभिसारित कर देता है। ठीक है, उनको एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, उत्तल लेंस प्रदर्शित है, उत्तल लेंस प्रदर्शित है। भाई दिख रहा है, यहां साफ दिख रहा है, प्रदर्शित है। इसे इसे प्रिज्मों से बना माना जा सकता है, माना जा सकता है, जिसमें ऊपरी भाग के प्रिज्मों का आधार मुख्य अक्ष की ओर यानी कि नीचे की ओर होता है, माना जा सकता है। इसके इसके ऊपरी ऊपरी आधे भागों के प्रिज्मों भागों के प्रिज्मों का आधार नीचे की ओर होता है या मुख्य अक्ष की ओर होता है, तथा नीचे के आधे भागों के तथा नीचे के प्रिज्मों के आधे भागों के आधार ऊपर की ओर होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। और प्रिज्म का यह गुण होता है, यह गुण होता है कि जब जब प्रकाश किरण या प्रकाश कह सकते हो, जब प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर निर्गत होती है तो प्रिज्म उसे अपने आधार की ओर झुका देता है, आधार की ओर झुका देता है। तो ऊपरी आधे भाग के प्रिज्मों के आधार नीचे की ओर है, तो ऊपरी आधा भाग प्रकाश किरणों को नीचे की ओर झुकाएगा, और नीचे के आधे भागों के आधार ऊपर की ओर है, तो नीचे के आधे भाग क्या करेंगे, प्रकाश किरण को ऊपर की ओर झुकाएंगे, आधार की ओर झुका देता है। ऊपर के आधे भाग के आधार नीचे होने से ये प्रकाश किरणों को नीचे की ओर तथा नीचे के आधे भागों के आधार
ऊपर होते हैं, ऊपर होने से प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को ऊपर की ओर मोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, मोड़ देंगे भाई, ऊपर की ओर मोड़ देंगे, जिससे प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर झुक जाएगी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष होता है। अर्थात अर्थात उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश को अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर झुका देता है, मुख्य अक्ष की ओर झुका देता है, और झुका देता है। और यदि आपतित किरणें समांतर है, और यदि आपतित किरणें, आपतित किरणें परस्पर, परस्पर समांतर है, समांतर है, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, एक बिंदु पर फोकस, फोकस कर देता है, या इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से होकर निर्गत होती है, तो सारी प्रकाश किरणों को यह क्या करता है, अपवर्तन के पश्चात अपने मुख्य अक्ष की ओर झुका देता है, और इस प्रकार से सभी को एक बिंदु पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है, अर्थात फोकस बिंदु पर फोकस कर देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, एक जगह इकट्ठा कर दे करने वाला लेंस कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलो देखते हैं, अब अपन देखते हैं अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, या अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस भी करते हैं। तो आपके नेक्स्ट आ जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस या अपसारी, अपसारी लेंस, ठीक है। ये इसका उल्टा हो जाएगा, अपसारी लेंस हो गया, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, इस प्रकार से हो गया आपके, देखो अवतल लेंस या अपसारी लेंस, यह हो गया आपके अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ठीक है। इसको अपन देखते हैं तो अपने को ज्ञात होता है कि देखो नीचे वाले जो भाग है, नीचे वाले और ऊपर वाले भागों को अगर अपन देखिए, तो इसमें ये सारे क्या हो रहे, देखो उल्टे हो रहे, सारे भाग क्या हो रहे, देखो उल्टे हो रहे। ये नीचे भाग, यहाँ पर देखो नीचे वाले भागों के आधार नीचे की हो रहे और ऊपर वाले भागों के आधार ऊपर की हो रहे।
इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनको आधार से ये प्रिज्मों से बना हुआ इस प्रकार से मान सकते हैं। देखो इस प्रकार से प्रिज्मों से बना हुआ अपन इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो नीचे वाले भागों के आधार तो नीचे की ओर रहेंगे और ऊपर वाले भागों के आधार नीचे ऊपर की ओर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपने आधार से दूर की ओर क्या कर देता है, उनको मोड़ देता है या घुमा देता है। इस प्रकार से अपन इसको प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते, बिल्कुल पास पास चिपके हुए प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं। देखो इनके आधार क्या है बोलो, मुख्य अक्ष के विपरीत ओर। मुख्य अक्ष यहाँ बीच में है तो इसके आधार मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में है। आधे भाग के आधार ऊपर है जबकि नीचे के आधे भाग के आधार नीचे की ओर होता है। और इसकी क्या खासियत है कि जब इससे होकर प्रकाश किरणें निर्गत होती है, जब इस प्रकाश किरणें मान लिया आपतित हुई, ये प्रकाश किरणें क्या हुई, आपतित हुई, तो ये अपवर्तन के पश्चात इनको क्या करता है, मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है। ठीक है, इसका काम ही यही है, मुख्य अक्ष से दूर की ओर ले जाता है तो प्रकाश किरणों को इस प्रकार से। ये प्रकाश किरण जैसे आई, इसने क्या किया, प्रिज्म नीचे वाले प्रिज्मों के आधे भाग नीचे की ओर थे तो नीचे की ओर झुका दिया, ऊपरी आधे वाले भागों के प्रिज्मों के आधार ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर झुका दिया। तो ये इस प्रकार इधर तो दूर दूर चली जाएगी। लेकिन अगर आप यहां से इनको देखते हो, अगर आप यहां से देखोगे इनको प्रकाश किरणों को, तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहां से भी अगर आप देखोगे तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन इसने क्या किया, जैसे प्रकाश किरण आई इनको क्या किया, मुख्य अक्ष से दूर कर दिया, फैला दिया इनको। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस में प्रिज्मों के आधार, अवतल लेंस को भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं। अवतल लेंस को भी प्रिज्मों से बना मान सकते। ठीक है, मान क्या सकते हैं, वैसे तो होता है ही, मान सकते हैं जिसमें जिसमें ऊपरी आधे भागों के आधे भागों के प्रिज्मों के आधार ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तथा नीचे के नीचे के आधे भागों के प्रिज्मों के आधार नीचे की ओर होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। और प्रिज्म की यह खासियत है, और प्रिज्म की यह खासियत है कि
यह प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर झुका देता है। आधार की ओर झुका देता है। आधार की ओर झुका देता है, लेकिन इनके आधार मुख्य अक्ष से विपरीत ओर होते हैं। लेकिन अवतल लेंस में आधार मुख्य अक्ष के विपरीत ओर होते हैं। लेकिन अवतल लेंस में आधार मुख्य अक्ष के विपरीत होते हैं। तो जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस से होकर अपवर्तित होती है, तो यह उन्हें मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है। और सभी प्रकाश किरणें अपसारित हो जाती है। अपसारित हो जाती। यदि आपतित प्रकाश किरणें समांतर है, तो वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अपसारित हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन? अपसारी लेंस। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया? अपसारी लेंस, और वो था आपके अभिसारी लेंस। चलो अब इनसे संबंधित अपन कुछ परिभाषाएं देखते हैं। एक इसमें आएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, दोनों में देखते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। इसके बारे में अपन जो है जानकारी लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र, देखो दर्पण में अपन ने ध्रुव कहा था, इसमें प्रकाशिक केंद्र कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र इसको इसीलिए ओ से लिखेंगे अपन प्रकाशिक केंद्र को। लेंसों में प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। दर्पण में अपन ने ध्रुव कहा था, लेकिन लेंसों में अपन इसको क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो चलो देखो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। अगर देखो लेंस आपके जो है पतला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेंस मोटा है, मान लिया जाए कि यहां पहले अपन चलो उत्तल लेंस देख लिए, ये दो उत्तल लेंस ले लिए अपन ने। एक तो ये अपन ने मोटा लेंस ले लिया और एक ये ले लिया पतला लेंस। ठीक है, ये मोटा लेंस है, ये पतला लेंस है। ऐसे ही आपके अवतल लेंस भी ले लिया अपन ने, ये
ये अपन ने अवतल लेंस ले लिया, ये मोटा है, और यहां पर अपन ने ये पतला लेंस ले लिया, ये स्लिम है आपके साथ। तो चलो इनमें अपन जो है, देखो मुख्य अक्ष दोनों ओर के वक्रता केंद्र जो होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को अपन मुख्य अक्ष कहेंगे। वैसे तो दोनों, चाहे उत्तल सतहें हो या अवतल सतहें हो, उनके वक्रता केंद्रों से होकर जो रेखा गुजरेगी उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य अक्ष। चलो इसको भी मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन अभी इनको देख लेते। प्रकाशिक केंद्र, देखो अगर आपके उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है, और मान लिया जाए कि इसमें ये प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई, ये मोटा लेंस है आपके, ये प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई, ये प्रकाश किरण क्या हुई, आपतित हुई। और मान लिया जाए कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ऐसे सीधी की सीधी ही निकल जाती है ये प्रकाश किरण। अगर लेंस नहीं होता तो सीधी की सीधी चली जाती, लेकिन लेंस होने के कारण क्या करता है, लेंस जो है ये आपके कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। तो जैसे ही प्रकाश किरण अंदर जाएगी, ये आधार की ओर मोड़ दी साहब इसने, पुनः ये क्या होगी, फिर इस इधर झुकेगी ये, ठीक है, और फिर वापस क्या होगी, आधार से इस ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रकाश किरण क्या होगी, निर्गत होगी। देखो अगर आपके कौन सा लेंस है, ये आपके उत्तल लेंस है, और क्या कौन सा लेंस है, मोटा लेंस है। तो देखो वह मुख्य अक्ष का वह बिंदु, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के क्या होती है, समांतर होती है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण, या लेंस का मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसमें आपतित निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसमें निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की समांतर होती है, अगर लेंस मोटा है तो। ऐसा लेंस जिसमें क्या होता है आपके, कि अगर मान लिया लेंस मोटा है तो निर्गत प्रकाश किरण जो रहेगी आपतित प्रकाश किरण के क्या होगी, समांतर होगी। तो उसे मुख्य अक्ष के उस बिंदु को जिसकी दिशा में प्रकाश किरण आपतित हुई थी और जिस जगह उसने मुख्य अक्ष को क्या किया, प्रतिच्छेद किया, उसे क्या कहेंगे अपन, प्रकाशिक केंद्र। और अगर लेंस पतला है तो लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती है, उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य अक्ष। अगर लेंस पतला है तो लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती है। ठीक है, लेंस पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, क्या कहलाता है, आपके प्रकाशिक केंद्र। तो चलो इसकी परिभाषा भी अपन लिख लेंगे नेक्स्ट पेज में, पहले इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है आपके, देखो ये आपके कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में भी सेम वही रहेगा, ठीक है, जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण, अगर मोटा लेंस है तो अपवर्तित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण क्या होगी, समांतर। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा आपके, आपतित प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की क्या रहेगी, समांतर। और अगर लेंस पतला है तो जिस वह बिंदु, लेंस का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, मुख्य प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और इसको काय से लिखेंगे, ओ से, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर।
ठीक है। ओ का इससे प्रदर्शित करेंगे इसको, ओ से। ओ क्या है? प्रकाशिक केंद्र। देखो लेंस पर स्थित हुआ बिंदु, लेंस पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है पतले लेंस के लिए। अगर लेंस पतला नहीं है तो वह बिंदु, मुख्य अक्ष का वह बिंदु या लेंस का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, आपतित प्रकाश किरण के क्या होती है? समांतर। निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के क्या होती है? समांतर होती है। उसे क्या कहेंगे अपन? देखो, मुख्य प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, सॉरी। उसको क्या कहेंगे अपन? प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा आपके। तो अपन प्रकाशिक केंद्र की अब परिभाषा लिखेंगे। मुख्य अक्ष पर लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निर्गत होती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है, क्या कहलाता है? आपके प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है। मुख्य अक्ष का वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण के निर्गत समांतर हो, निर्गत समांतर होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेंस के मुख्य अक्ष पर रहेगा वैसे ही ये। ठीक है। ये लेंस के कहां रहता है? बोलो, मुख्य अक्ष पर। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो अपन लिख देते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद आपतित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत होती है। अपवर्तन के बाद आपतित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत होती है। समांतर निर्गत होती है। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या आपके क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है। उसे लेंस का क्या कहेंगे अपन? प्रकाशिक केंद्र। चलो देखते हैं, अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट परिभाषा आ जाती, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण, अगर इस पर आपतित प्रकाश किरण है और ये निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के क्या है? समांतर है। ठीक है। या बिना विचलित हुए सीधी चली गई है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? मुख्य फोकस, सॉरी, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण के निर्गत, आपतित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत हो, आपतित प्रकाश किरण के समांतर निर्गत होती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? प्रकाशिक केंद्र। या अगर लेंस पतला है तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण
बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन? प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो, फोकस। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस या प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस F1। ठीक है, अपन ने क्या लिखा? प्रथम फोकस एक F1 और फोकस दूरी। ठीक है, वह फोकस दूरी, प्रथम फोकस F1 व फोकस दूरी क्या होती है, इसको देखते हैं। देखो, प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत। देखो, लेंस को वैसे अपन कुछ नहीं कहने पर पतला ही लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो कुछ नहीं कहता है तो अपने को लेंस कैसा लेना है? पतला। अगर वो कुछ नहीं देता है अपने को, तो ध्यान रखना है लेंस को क्या लेना है? अपने को पतला लेना है, पतला लेंस लेंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कुछ के ना कहा जाए तो लेंस को क्या लेंगे अपन? पतला। चलो देखते, देखिए। देखो, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर। मान लिया जाए कि देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, देखो, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस बिंदु या फोकस दूरी क्या होती है? प्रथम फोकस या फोकस दूरी क्या होती है, इसको देख रहे हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समांतर। मुख्य अक्ष के उस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रथम फोकस। और इसको कैसे लिखेंगे अपन? F1 से। और ये क्या हो गया इसका? बोलो, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु F1 की दूरी प्रथम फोकस दूरी हो जाएगी या फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आपके फोकस दूरी या प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक है ना, ये सारी प्रकाश किरणें क्या होगी? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई? समांतर। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। या फिर देखो, या फिर अगर मान लिया जाए कि उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस है आपके? अवतल, सॉरी, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस से। लेंस कौन सा है आपके? अवतल। अगर लेंस कौन सा है आपके? अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में जैसे ही प्रकाश किरणें क्या होगी? आपतित होगी। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु
जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे अपन, फोकस बिंदु। ठीक है, ये आपके अवतल लेंस में हो गया फोकस बिंदु F1, यानी कि इसमें इधर है, इसमें इधर है। तो देखो दोनों के लिए परिभाषा क्या होगी, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर, क्या कहलाता है, आपके प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है, और प्रथम प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु F1 की जो दूरी होती है वो F1 लिखेंगे, उसे ही क्या कहेंगे अपन, प्रथम फोकस दूरी या फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली जिससे चलने वाली इसमें बोलो उत्तल लेंस में, तल लेंस में जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, और अवतल लेंस में जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें या जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें, इसमें बोलो अवतल लेंस में, अवतल लेंस में जिसकी दिशा में आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। है मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य अक्ष के उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस F1 कहते हैं। ठीक है, प्रथम फोकस F1 कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस F1 की जो दूरी होती है उसको क्या कहेंगे अपन, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस F1 की दूरी को क्या कहेंगे अपन, फोकस दूरी या प्रथम फोकस दूरी कह देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, आपके लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से F1 की दूरी OF1 हुई।
दूरी OF1 को प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1 कहते हैं। दूरी को प्रथम फोकस दूरी f1 कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके, देखो प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा आ जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने 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 वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और देखो आपके 12th फिजिक्स के, अगर आप MP बोर्ड वाले हो तो 12th फिजिक्स के अपन ने जो है 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर भी अपलोड किया जा रहा है। उसके 2 भाग मैंने अपलोड कर दिए है, आप उसको भी देखें। ठीक है मित्रों, जय श्री महाकाल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।